नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की पहली बैठक। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बुलाई बैठक। अभिषेक बनर्जी सहित हटा दिए गए थे सभी पार्टी पदाधिकारी और उसके बाद गठित 20 सदस्यों की कार्य समिति की बैठक। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ये बैठक होगी। तो आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की पहली बैठक और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बैठक बुलाई। अभिषेक बनर्जी सहित हटा दिए गए थे सभी पार्टी पदाधिकारी और उसके बाद गठित 20 सदस्यों की कार्य समिति की बैठक। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक होगी। अश्विनी कुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में बेचैनी। कांग्रेस के G23 के नेताओं ने उठाया सवाल, एक के बाद एक नेता क्यों छोड़ रही कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय। मनीष तिवारी और आनंद शर्मा ने भी चिंता जताई है। ये कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण करने का समय है। कहा है कि कांग्रेस के लिए समय है कि वो आत्मविश्लेषण करे। अश्विनी कुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में बेचैनी है। कांग्रेस के G23 यानी कि G23 के नेताओं ने ये सवाल उठाया, एक के बाद एक नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रही हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मनीष तिवारी और आनंद शर्मा ने भी चिंता जताई है और ये कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण करने का समय है, ये भी कहा है। भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देती ईडी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुआ घोटाला। ईडी से 3 शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। किरीट सोमया ने आरोपी राकेश वधवान से वसूली की। किरीट के बेटे ने वधवान से वसई में खरीदी 4 करोड़ की जमीन। देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी मोहित काम्बोज का घोटाले में नाम। 2014-19 के दौरान आईटी विभाग में 25,000 करोड़ का घोटाला। घोटाले के समय महाराष्ट्र थी भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस। तो जिस समय में ये घोटाला, उस समय में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देती ईडी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुआ घोटाला। ईडी से 3 शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किरीट सोमया ने आरोपी राकेश वधवान से वसूली की। किरीट के बेटे ने वधावन से वसई में खरीदी 4 करोड़ की जमीन और देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी मोहित काम्बोज का घोटाले में नाम है। 2014-19 के दौरान आईटी विभाग में 25,000 करोड़ का घोटाला और घोटाले के समय महाराष्ट्र में थी भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का इंटरव्यू। बहुत ही दुखी मन से लिया कांग्रेस छोड़ने का फैसला। राष्ट्रीय स्तर पर जनभावना को समझ ही नहीं पा रही कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर जो फ्रेमवर्क है उसमें काम करना मुश्किल है। पार्टी के नेतृत्व में भी बदलाव के कोई संकेत नहीं है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से देश की जनता संतुष्ट नहीं है, ये कहना है। और इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखी मन से कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर जनभावना को समझ नहीं पा रही कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर जो फ्रेमवर्क है उसमें काम करना मुश्किल है। पार्टी के नेतृत्व में भी बदलाव के कोई संकेत नहीं है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से देश की जनता संतुष्ट नहीं है, ये कहा अश्विनी ने। भीड़ के हमले में हत्या की घटनाओं के खिलाफ विधेयक। 3 भाजपा विरोधी, 1 भाजपा सरकार ने पारित किए थे विधेयक। 4 वर्ष बाद भी कोई फैसला नहीं। केंद्र में अटके हुए हैं विधेयक। गृह मंत्रालय के मुताबिक आईपीसी में लिंचिंग अपराध नहीं। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर में पारित हुए विधेयक। इन राज्यों को केंद्र की तरफ से विधेयक मंजूर होने का इंतजार है। तो ये जो राज्य हैं इन्हें विधेयक मंजूर होने का इंतजार है। भीड़ के हमले में हत्या की घटनाओं के खिलाफ ये विधेयक है। 3 भाजपा विरोधी, 1 भाजपा सरकार ने पारित किए थे विधेयक।
4 वर्ष बाद भी कोई फैसला नहीं, केंद्र में अटके हुए हैं ये विधेयक। गृह मंत्रालय के मुताबिक आईपीसी में लिंचिंग अपराध नहीं, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर में पारित हुए हैं ये विधेयक और इन राज्यों को केंद्र की तरफ से विधेयक मंजूर होने का इंतजार है। कंपनियों में सीईओ और एमडी की अलग अलग नियुक्तियों का मामला है। सेबी घरेलू कंपनियों के लिए बना रही थी नियम। 2017 में 500 कंपनियों से अलग अलग नियुक्तियों के लिए कहा था। डेडलाइन थी 1 अप्रैल 2020, बढ़ाकर कर दी गई 1 अप्रैल 2022। कंपनियों की तरफ से किया गया अनिवार्यता खत्म करने का अनुरोध। फीडबैक के बाद सेबी ने इस प्रावधान को स्वैच्छिक बनाया और अब सीईओ और एमडी की अलग अलग नियुक्ति अनिवार्य नहीं है। तो सीईओ और एमडी की नियुक्ति अलग अलग अनिवार्य नहीं है। कंपनियों में सीईओ और एमडी की अलग अलग नियुक्तियों का मामला है ये पूरा। सेबी घरेलू कंपनियों के लिए नियम बना रही थी। 2017 में 500 कंपनियों से अलग अलग नियुक्तियों के लिए कहा था। डेडलाइन थी 1 अप्रैल 2020, बढ़ाकर की गई 1 अप्रैल 2022। कंपनियों की तरफ से किया गया अनिवार्यता खत्म करने का अनुरोध और फीडबैक के बाद सेबी ने इस प्रावधान को स्वैच्छिक बनाया। अब सीईओ और एमडी की अलग अलग नियुक्तियां अनिवार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में शुक्रवार से 3 दिन का बर्फ महोत्सव, तो बर्फ महोत्सव मनाया जाएगा 3 दिन का। पर्यटन उद्योग में जान फूंकने के लिए सेना ने संभाली है कमान। डोडा जिले के भद्रवाह में शुक्रवार से स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का सहयोग, राष्ट्रीय राइफल और जिला प्रशासन का संयुक्त आयोजन। इसमें भद्रवाह के पर्यटन उद्योग को सहारा मिलने की उम्मीद है। तो पर्यटन को सहारा मिलेगा। 3 दिन का ये बर्फ महोत्सव मनाया जाएगा। पर्यटन उद्योग में जान फूंकने के लिए सेना ने इसकी कमान संभाली है। डोडा जिले के भद्रवाह में शुक्रवार से स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाना है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का सहयोग, राष्ट्रीय राइफल और जिला प्रशासन का संयुक्त आयोजन। इसमें भद्रवाह के पर्यटन उद्योग को सहारा मिलने की उम्मीद है। चेक बाउंस मामले में शिवसेना सांसद को 1 वर्ष कैद। सोमवार को पालघर की एक अदालत ने फैसला सुनाया। मुआवजे के रूप में 1 करोड़ 75 लाख रुपए चुकाने का निर्देश दिया। शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित का चेक हो गया था बाउंस। पालघर की एक जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। राजेंद्र गावित का 1.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया था। तो चेक बाउंस हो गया था और ये पूरा मामला, चेक बाउंस मामले में शिवसेना सांसद को 1 वर्ष कैद हुई है। सोमवार को पालघर की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया। मुआवजे के रूप में 1 करोड़ 75 लाख रुपए चुकाने का निर्देश। शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित का चेक बाउंस हो गया था। पालघर की एक जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। राजेंद्र गावित का 1.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हुआ था। ओडिशा के एक एएसपी के पास बीएमडब्ल्यू सहित कई महंगी कारें। ओडिशा के सतर्कता विभाग की जांच पड़ताल में ये खुलासा हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्रिनाथ मिश्रा की जांच पड़ताल। मिश्रा के घर मिली 1 करोड़ 11 लाख रुपए की बीएमडब्ल्यू X7 लग्जरी कार। इसके अलावा शेवरलेट ट्रेलब्लेजर, हुंडई क्रोटा और मारुति बैलेनो, एक 20 लाख रुपए की और एक 5,30,000 की मोटरसाइकिल। एक नर्सिंग होम, दवा की दुकान, कटक में बेटों का दवा का बिजनेस। बेटों का बिजनेस त्रिनाथ मिश्रा की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। भुवनेश्वर में 3 बेडरूम का फ्लैट, जाजपुर में फार्म हाउस, 3 प्लॉट। त्रिनाथ मिश्रा की संपत्ति का पता लगा रहा सतर्कता आयोग। तो पता लगाया जा रहा है संपत्ति का, और संपत्ति का जो अभी तक ब्यौरा मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा के एक एएसपी के पास बीएमडब्ल्यू सहित कई महंगी कारें मिली हैं। ओडिशा के सतर्कता विभाग की जांच पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्रिनाथ मिश्रा की जांच पड़ताल। मिश्रा के घर मिली 1 करोड़ 11 लाख रुपए की बीएमडब्ल्यू लग्जरी कार और इसके अलावा शेवरलेट, हुंडई क्रोटा और मारुति बैलेनो। 20 लाख रुपए की और एक 5,30,000 रुपए की मोटरसाइकिल भी मिली है।
एक नर्सिंग होम, दवा की दुकान, कटक में बेटों का दवा का बिजनेस त्रिनाथ मिश्रा की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। भुवनेश्वर में 3 बेडरूम का फ्लैट तो जाजपुर में फार्म हाउस, 3 प्लॉट। त्रिनाथ मिश्रा की संपत्ति का पता अब सतर्कता आयोग लगा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा। एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। एसपी सिंह बघेल पर हमले की शिकायत बीजेपी ने लखनऊ में चुनाव आयोग से की। सांसद एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं और कल शाम को अतिकुल्लापुर गांव के पास में हमला हुआ था। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पत्थरों और लाठियों से हमला हुआ। हमले की रिपोर्ट एसपी सिंह बघेल ने करहल थाने में दर्ज करवाई थी। तो ये हमला हुआ, जिसके बाद मामला दर्ज भी किया गया और अब उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। एसपी सिंह बघेल पर हमले की शिकायत बीजेपी ने लखनऊ में चुनाव आयोग से की। सांसद एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है और कल शाम को अतिकुल्लापुर गांव के पास हमला हुआ था। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पत्थरों और लाठियों से हमला हुआ। हमले की रिपोर्ट एसपी सिंह बघेल ने करहल थाने में दर्ज करवाई थी। रूस यूक्रेन विवाद के भारतीय छात्र धर्म संकट में। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से वापसी की गुहार लगाई है। यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने अपने छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है, लेकिन छात्रों के सामने धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि दूतावास वापस लौटने के लिए कह रहा है, जबकि यूनिवर्सिटीज पढ़ाई पर फोकस के लिए कह रही हैं। भारत लौटे तो एब्सेंट लगा दी जाएगी, जिससे जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही फ्लाइट्स का किराया अचानक 3 गुना बढ़ गया है। छात्रों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। यूक्रेन के एयरलिफ्ट कराने और ऑनलाइन क्लासेस की मांग की है। छात्र जो हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। धर्म संकट है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से वापसी की गुहार लगा दी है। यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और भारतीय दूतावास ने अपने छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है, लेकिन छात्रों के सामने धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि दूतावास वापस लौटने के लिए कह रहा है, जबकि यूनिवर्सिटीज पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह रही हैं। भारत लौटे तो एब्सेंट लगा दी जाएगी, जिससे जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही फ्लाइट्स का किराया अचानक 3 गुना बढ़ गया है। छात्रों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। यूक्रेन से एयरलिफ्ट कराने और ऑनलाइन क्लास की मांग की गई है। पंजाब के पठानकोट में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा 21वीं सदी में नवा पंजाब बनाएंगे, यानी कि नया पंजाब बनाएंगे। नवा पंजाब का मतलब हंसता पंजाब, नवा पंजाब का मतलब खुशहाल पंजाब। पंजाब के लोग इस चुनाव में बीजेपी को जिताएंगे। पठानकोट में पीएम ने संत रविदास का श्लोक सुनाया, गरीब का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। कोरोना 100 साल की सबसे बड़ी महामारी। कोरोना काल में सबको राशन दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कहा कि नवा पंजाब बनाएंगे, अपनी रैली में उन्होंने ये बोला और कहा कि 21वीं सदी में नवा पंजाब बनाएंगे। नवा का मतलब हंसता पंजाब, नवा पंजाब का मतलब खुशहाल पंजाब। पंजाब के लोग इस चुनाव में बीजेपी को जिताएंगे। पठानकोट में पीएम ने संत रविदास का श्लोक सुनाया, गरीब का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। कोरोना 100 साल की सबसे बड़ी महामारी। कोरोना काल में सबको राशन दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहा। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर बड़ा आरोप और कहा कि केजरीवाल पंजाब में अलगाववाद के समर्थक हैं। केजरीवाल ने मुझसे कहा था पंजाब का सीएम नहीं बना तो इस आजाद सूबे का पहला पीएम बनूंगा। केजरीवाल किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। कुमार विश्वास के बयान पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने उठाए केजरीवाल पर सवाल और कहा, क्या केजरीवाल अलगाववादियों के साथ खड़े हैं? उधर कुमार विश्वास के आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया। आप नेता राघव चड्ढा का बयान आया और कहा कुमार विश्वास एक हताश इंसान। कुमार विश्वास
बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही हैं। फर्जी वीडियो के सहारे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो फर्जी वीडियो के सहारे बदनाम किया जा रहा है, ये कहना है आपकी तरफ से। तो वहीं कुमार विश्वास का केजरीवाल पर बड़ा आरोप है और कहा है कि केजरीवाल पंजाब में अलगाववाद के समर्थक हैं। केजरीवाल ने मुझसे कहा था पंजाब का सीएम नहीं बना तो इस आजाद सूबे का पहला पीएम बनूंगा। केजरीवाल किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। कुमार विश्वास के इस बयान पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने केजरीवाल पर सवाल उठाए और कहा क्या केजरीवाल अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। तो उधर कुमार विश्वास के आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया और आप नेता राघव चड्ढा का बयान आया और कहा कुमार विश्वास एक हताश इंसान। कुमार विश्वास बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही हैं। फर्जी वीडियो के सहारे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को जमानत। मुख्तार अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत दी है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। 2011 में मऊ के दक्षिण टोला में एक मामले में अंसारी पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मामला। आरटीओ ऑफिस में एक गवाह और उसके सरकारी गनर की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से कहा इस मामले में 10 साल की सजा पूरी कर ली है, अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वकील की दलील को मानते हुए कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है। तो अभी फिलहाल बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को जमानत। मुख्तार अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 1 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। 2011 में मऊ के दक्षिण टोला के एक मामले में अंसारी पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मामला। आरटीओ ऑफिस में एक गवाह और उसके सरकारी गनर की हत्या का ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से कहा इस मामले में 10 साल की सजा पूरी कर ली है और अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वकील की दलील को मानते हुए कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले आपको बता दें क्योंकि जमानत अब मिल गई है, लेकिन उससे पहले बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी रण की बात करते हैं। हमले के बाद एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा बढ़ गई है। एसपी बघेल को जेड सिक्योरिटी मिल गई है। सीआईएसएफ देगी बघेल को जेड सिक्योरिटी। कल करहल में हुआ था एसपी सिंह बघेल पर हमला। भाजपा ने सपा पर हमले का आरोप लगाया। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में है बघेल। तो बघेल जो है उनकी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। जेड सुरक्षा यानी कि जेड सिक्योरिटी उनको दी गई है। सीआईएसएफ अब बघेल को जेड सिक्योरिटी देगी। कल करहल में एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ था।